भारतीय क्रांतिकारी शहीद मदन लाल ढींगरा, जिन्हें 17 अगस्त 1909 में मात्र 24 वर्ष की आयु में फांसी की सजा दी गई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शहीद मदन लाल ढींगरा जी के बारे में बात करेंगे। हम उनके जीवन पर एक नजर डालेंगे और यहाँ पर हम एक क्रांतिकारी के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। मदन लाल ढींगरा जी का जन्म 18 सितंबर 1883 में हुआ था। वो अमृतसर के एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। उनके पिता डॉक्टर दित्ता माल ढींगरा जी चीफ मेडिकल ऑफिसर थे अमृतसर में, और वो ब्रिटिश राज के समर्थक थे। अगर हम मदन लाल ढींगरा जी के स्वभाव की बात करें तो शुरुआत से ही उनके अंदर सेंस ऑफ जस्टिस, न्याय के प्रति संवेदनशीलता देखने को मिलती है। उनके मन में भारत के अंदर जो गरीबी फैली हुई है उसको लेकर भी चिंता देखने को मिलती है। उनका जन्म एक सक्षम परिवार में हुआ था, मगर देश में उस समय जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी उसकी वजह से हम देखते हैं कि उनके अंदर राष्ट्रवाद, पेट्रियोटिज्म की भावना पैदा होती है। उनकी पढ़ाई लाहौर के कॉलेज में चल रही थी। वहाँ पर हम देखते हैं ब्रिटेन से जो कपड़े मंगवाए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, खासकर ब्लेजर, उनको वो पहनने से मना कर देते हैं और यहाँ पर उन पर प्रतिबंध लगवाने के लिए वो प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, जिसके बाद उनको कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाता है। इसके बाद वो कुछ समय शिमला और मुंबई में गुजारते हैं। फिर उनका परिवार 1906 में उनको कन्विंस करता है कि उनको हायर स्टडीज़ के लिए लंदन जाना चाहिए। फिर वो लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जहाँ पर वो मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि लंदन में उनका संपर्क वी.डी. सावरकर जी के साथ और श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के साथ होता है। वो दोनों ही उस समय लंदन के क्रांतिकारियों के साथ जुड़े हुए थे। यहाँ पर श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने इंडियन हाउस की स्थापना की थी, जहाँ पर बेसिकली वो भारतीय स्टूडेंट्स को रहने की व्यवस्था देते थे, और आगे चलकर यही इंडियन हाउस क्रांतिकारी भारतीय राष्ट्रवाद का हब बन जाता है। मदन लाल ढींगरा जी लगातार इंडियन हाउस की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो वी.डी. सावरकर जी की जो अभिनव भारत एक सीक्रेट गोपनीय सोसाइटी थी उसके मेमोरी बन जाते हैं, और यही वो जगह होती है जहाँ पर वो कजन विली को असैसिनेट यानी कि उनकी हत्या करने का प्लान बनाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि जैसे ही उनके पिता को उनके बेटे की गतिविधियों के बारे में पता चलता है, वैसे ही हम देखते हैं कि उनके पिता और उनका परिवार उनसे पूरे रिश्ते तोड़ देता है, और इसको पब्लिकली न्यूज़पेपर में भी छपवाया जाता है उनके पिता द्वारा। तो ये बात बताती है कि मदन लाल ढींगरा जी को अपने परिवार से यहाँ पर सहयोग नहीं मिल रहा था, मगर फिर भी उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया था। यहाँ पर अगर हम कर्जन विली की बात करें तो वो एक ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर थे, जो आगे जाकर भारतीय ब्रिटिश सरकार के लिए इंटेलिजेंस ऑफिसर का काम कर रहे थे। बेसिकली उस समय वो मदन लाल ढींगरा जी और उनके साथियों पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, और इस बात का जैसे ही मदन लाल ढींगरा जी को पता चलता है तो वो उनको असैसिनेट करने का प्लान बनाते हैं, और उनको यह मौका मिलता है 1 जुलाई 1909 में। इस दिन हर साल की तरह ही एट होम फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन द्वारा। यह फंक्शन लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसी फंक्शन में मदन लाल ढींगरा जी को यह मौका मिलता है कि वो यहाँ पर कजन विली को शूट कर सकें। यहाँ पर कजन विली को तो वो शूट करते ही हैं, मगर फ्रेंड्स यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण से हम देखते हैं एक पारसी डॉक्टर लाल काका जी की भी मृत्यु हो जाती है, जब वो ब्रिटिश ऑफिसर कर्जन को बचाने के लिए आगे आए थे। तो इस तरह से मदन लाल ढींगरा जी कजन विली की हत्या कर देते हैं। उनको ऑन द स्पॉट ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जब ये केस कोर्ट में चल रहा था तो उस समय उन्होंने इतना ही कहा था कि अगर कोई जर्मन अगर इंग्लैंड पर कब्जा करेगा तो जरूर इंग्लिशमैन उनसे लड़ाई करेंगे और उनको अपनी कंट्री से भगाएंगे, और ये पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। इसी हिसाब से उन्होंने ये कदम उठाया था, और यहाँ पर उनको इस बात का दुख भी था कि गलती से लाल काका जी की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उनका उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। यहाँ पर ढींगरा जी को गिल्टी प्रोनाउंस किया जाता है, और 17 अगस्त 1909 को उन्हें लंदन के प्रिजन में ही फांसी दी जाती है। उनको लंदन में ही दफना दिया जाता है, और फाइनली 1973 में उनकी अस्थियों को भारत लाया जाता है, जिसके बाद उन्हें अमृतसर की माल मंडी में क्रिमिनेट किया जाता है। एक लंबे समय से अमृतसर में और पंजाब में ये डिमांड चल रही थी कि शहीद मदन लाल ढींगरा जी के नाम पर एक मेमोरियल बनना चाहिए, और आज जब उनकी फांसी को 114 साल हो गए हैं तो इस दिन हम देखते हैं कि उनके नाम पर एक मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है अमृतसर के गोल बाग एरिया में, और इस मेमोरियल का उद्घाटन पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी ने किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने शहीद मदन लाल ढींगरा जी के जीवन के बारे में बात करी और देखा कि किस तरह से उन्होंने भारत की आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।